बीच से गेंद को प्रेस कर दिया है। एम्पायर चंद्रा का इशारा 4 रनों का। इस प्रकार 4 रनों से यह खाता खुला चंदौली की टीम का। जबकि जो लक्ष्य मिला है आज का ये पहला मुकाबला खेला कितना लक्ष्य मिला था, जिसमें आजमगढ़ की टीम ने 163 रन बनाने की चुनौती है। 163 रन पहले ओवर की सेकंड इनिंग स्टार्ट पहले ओवर की गेंदबाजी चल रही है। इसी भी चल दी गेंद और गेंद को उछाल कर खेला है और ये 4 रनों का इशारा। हालांकि इसमें हाफ चांस था, गेंद इनके बिल्कुल सर के जरा से ऊपर से निकल गई 4 रनों के लिए, लेकिन काफी आकर्षक शॉट था। खतरा भी हो सकता था, लेकिन T20 फॉर्मेट में तो खतरा आपको मोल लेना ही पड़ता है। ये इसी तरह का गेम ही है, क्योंकि गेंदें कम होती है, 120 गेंद ही खेलने को मिलती है। इसी बीच बॉलिंग की जिम्मेदारी है शानू के पास और ये बोल्ड हो गए। इनर एज लगा, बल्ले का इनर एज लगा और हालांकि गेंद आप स्टंप के बाहर थी, लेकिन इनर एज लगने की वजह से गेंद चली आई स्टंप पे। पहले विकेट का पतन हुआ पहले ही ओवर में चंदौली की टीम का। इस प्रकार एक अच्छी शुरुआत, एक शानदार आगाज, बेहतरीन गेंदबाजी प्रस्तुत किया है शानू ने अपने पहले ओवर में। जो उनकी बड़ी जिम्मेदारी थी उद्घाटक बल्लेबाज को तोड़ने की, उसको उन्होंने पूरा किया। एक ऑफ स्टंप के बाहर से अंदर आती हुई गेंद पर स्क्वायर कट खेलना चाहते थे। गेंद ने बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया और गेंद समा गई विकेट के मध्य में। इस प्रकार यह पहला नुकसान, हालांकि थोड़ा सा निराश होंगे, नुकसान हो गए। गेंद विकेट के दाएं और बाएं से भी निकल सकती थी, लेकिन जब दिन खराब होता है तो फिर वही होता है कि गेंद लगने के बाद सीधे स्टंप में टकरा गई। तो जो 163 का लक्ष्य है, ऐसा प्रतीत होता है कि आसान नहीं होगा। इसके लिए काफी संघर्ष करना पड़ेगा। नए बल्लेबाज कृपया अपने नाम से अवगत कराएं। शानू, नए बल्लेबाज कृपया अपना नाम बता दें। अमन नए बल्लेबाज है अमन, जबकि उत्साह से भरपूर शानदार गेंदबाजी, बिल्कुल सटीक लेंथ और लाइन से, कसी हुई लाइन से गेंदबाजी अपने पहले ही ओवर में जो टप्पा होता है बिल्कुल सही ठिकाने पर दे रहे हैं गेंदबाज शानू। और ये पहला, मतलब इस पूरे मैच में यह पहला तेज गेंदबाज देखने के मिले हैं शानू के रूप में। जबकि इसी भी चगली गेंद, तेज गेंद थोड़ी सी नीचे रहती हुई, फॉरवर्ड डिफेंसिव स्ट्रोक, मैदान के रीजन पे खेला, शॉर्ट मैदान के रीजन में रन बनाने का कोई अवसर नहीं, लेकिन कदमों का बहुत ही सुंदर इस्तेमाल। गेंद बल्ले के बिल्कुल मध्य में लगी और जब गेंद बल्ले के बिल्कुल मध्य में लगती है तो बल्लेबाज का मनोबल और आत्मविश्वास तो बढ़ ही जाता है। लेकिन शानदार गेंदबाजी, तेज गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ पे करते हुए शानू। लंबा रन दाहिने हाथ से ओवर द विकेट हमारी तरफ आते हुए, अच्छी गेंद, फॉरवर्ड डिफेंसिव स्ट्रोक, मैदान के रीजन में पुनः उसी खिलाड़ी के पास रन बनाने का कोई अवसर नहीं। इस प्रकार पहले ओवर की समाप्ति के बाद चंदौली की टीम का कुल स्कोर 8, 1 विकेट के नुकसान पे, जबकि 163 रनों का लक्ष्य है। ऐसे में हम आशा करते हैं, उम्मीद रखते हैं कि एक बहुत ही कांटों भरा मैच देखने को मिलेगा, जिस उम्मीद से आप यहाँ पर उमड़ कर आए हुए हैं देखने के लिए। अभी तो शुरुआती दौर है, पहले ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, दूसरे ओवर का खेल प्रगति है और नए गेंदबाज आए हैं। अपना नाम बता दें, बॉलर नेम अमन, अरुण, शाहबाज, ओके, शाहबाज आए हैं आकाशवाणी केंद्र की तरफ से अपना पहला ओवर लेकर कौशाम्बी आजमगढ़ की तरफ से, और सामना करेंगे रोहित, मजे हुए बल्लेबाज, उद्घाटक बल्लेबाज है। इसी बीच हमसे दूर जाते हुए शाहबाज आईना ओवर देंगे, बहुत ही क्लासिकल अंदाज, बाया पाव बाहर निकाला और गेंद को खेला रक्षात्मक तरीके से, 60 पॉइंट की दिशा में, पॉइंट के फील्डर ने गेंद उठाया, फिर कई खिलाड़ियों के माध्यम से गेंद होती हुई आ रही है गेंदबाज शाहबाज के पास।
तेज गेंदबाज शाहबाज, जुआ खिलाड़ी, 22-23 वर्षीय जुआ खिलाड़ी, और उनके सामने है बल्लेबाज रोहित। शाहबाज हमसे दूर जाते हुए दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। बहुत ही सुंदर ड्राइव, कोई मौका नहीं दिया जा रही है सीमा रेखा के पास 4 रनों के लिए। अंपायर के इशारे के पहले ही गेंद चली गई थी सीमा रेखा के बाहर गोली की रफ्तार से। 4 रनों से अपना खाता खोला और कुल स्कोर संख्या हो गया 12। 1 विकेट के नुकसान पे दूसरे ओवर का खेल जारी है। 1 विकेट का पतन जरूर हुआ है, लेकिन जो बल्लेबाजी शैली है वो काफी आक्रामक है और तीनों चौके लगे हैं। खासे देखिए 12 रन बने हैं और ये तीनों चौके के द्वारा ही बने हैं, लेकिन 1 विकेट का पतन हुआ है। इस विकेट को तोड़ना बहुत अहम जिम्मेदारी गेंदबाज शाहबाज के पास। थोड़ा सा रनअप डिस्टर्ब हुआ है, पुनः वापिस आ रहे हैं अपने गेंदबाजी मार्ग पे। और आप साथ की फील्डिंग इस प्रकार है, एक खिलाड़ी बिल्कुल थर्ड मैन सीमा रेखा के ऊपर और 60 पॉइंट, 60 कवर, 60 एक्स्ट्रा कवर, 60 मिड आउट यार कर लेती गेंद। फॉरवर्ड डिफेंसिव स्ट्रोक, रन बनाने का कोई अवसर नहीं। शानदार गेंदबाजी शाहबाज के द्वारा, लेकिन उतनी ही अच्छी बल्लेबाजी बल्लेबाज रोहित के द्वारा। शाहबाज लगातार कुछ चिंतन मंथन करते हुए अपने विकेट के तलाश में हमसे दूर जाते हुए दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। करारा स्ट्रोक, लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में, हालांकि केतुर के हाथों में ना कर उनके कंधे के आसपास लगी। हल्की चोट भी आई है, लेकिन क्रिकेट खिलाड़ी कहाँ इन चोटों की परवाह करते हैं, पूरी तरह से मुस्तैद। यदि प्राथमिक ट्रीटमेंट की जरूरत हो तो एक बार बताइएगा जरूर। इसी बीच शाहबाज बॉलिंग करने के लिए तैयार, बल्लेबाज रोहित को, और बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद। पहले ललचाया, थोड़ी सी धीमी गेंद थी, आगे बढ़कर खेलना चाहते थे, गेंदबाज पहले ही समझ लिया और गेंद को उन्होंने टप्पा काफी शर्ट रखा, फिर वहीं पे खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया, किसी तरीके से अपने विकेट को बचाए रखा। इसी बीच शाहबाज रास्ता आप लोग जाने दें, विद्यार्थियों को रास्ता छोड़ते जाने के लिए। जो भी दर्शक हैं विद्यार्थियों को रास्ता छोड़ दें, वो अपने रास्ते से निकल जाएं। जनता इंटर कॉलेज के प्रवेश द्वार से वो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, किसी तरह की उनको असुविधा न हो। इसी बीच शाहबाज पुनः यार कर लेना चाहते थे, लेकिन सामने से मना किया बल्लेबाज ने। रन बनाने का कोई अवसर नहीं। 2 ओवर समाप्त। कुल रन संख्या चंदौली की टीम का 12 और 1 विकेट के नुकसान पे 163 रनों का लक्ष्य। अब से अंदाजा लगा सकते हैं कि मैच किस करवट जाएगा। कसम कस होगी, अच्छा संघर्ष होगा, दिलचस्प मुकाबला होगा, दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी। आप जिसके लिए आए हैं वो पूरा भरपूर आनंद आपको मिलेगा, ऐसा प्रतीत होता है। दोनों बड़ी अच्छी टीमें हैं, अच्छी गेंदबाजी है, अच्छी बैटिंग लाइनअप है, शानदार फील्डिंग है। ऐसे में मैच का तीसरा ओवर, शानू जो कि 1 विकेट भी प्राप्त कर चुके हैं, काफी तेज गेंदबाज है, काफी तेज गति से गेंदों को अंदर और बाहर, इन स्विंग और आउट स्विंग कराते हैं। थोड़ा सा फील्डर को, कप्तान क्षेत्ररक्षकों को तब्दीली कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा और वाइड कर रहे हैं, अपने तरफ कर रहे हैं, और अब संतुष्ट। शानू बल्लेबाज अमन को हमारी तरफ आते हुए नीचे रहते हुए फॉरवर्ड डिफेंसिव स्ट्रोक, रन बनाने का कोई अवसर नहीं। नगाव के फील्डर के पास बड़ी अच्छी लाजवाब फील्डिंग, कमाल का थ्रो, बिल्कुल स्टंप्स के ऊपर विकेट कीपर के दस्तानों में। शानू लगातार कसी हुई गेंदबाजी करते हुए नपी तुली, रन बनाने का अवसर नहीं दे रहे हैं, पूरी तरह से दबाव बनाने की कोशिश। और खूबसूरत स्ट्रोक कलाई के द्वारा, कलात्मक शॉट, रचनात्मक शॉट। 4 रनों के लिए किसी खिलाड़ी को हिलने डुलने का भी मौका नहीं मिला और गेंद चली गई, जैसे उस पर 4 रनों की छाप लगी हो, मोहर लगी हो। इस 4 रनों के साथ 100 रन, 4 रनों से खाता खोला है अमन ने। कुल स्कोर संख्या हो चुकी है 16, 1 विकेट के नुकसान पे। और ये चारों जो चौके लगे हैं उसी से रन बने हैं 16 रन। अभी सिंगल कोई भी बल्लेबाज नहीं दिया। इसी बीच उछाल लेती है, गेंद पुल करने का प्रयास, थोड़ी सी ऊंचाई ज्यादा थी, हल्की सी ऊंचाई की वजह से और गति की वजह से थोड़ी सी परेशानी में रहे बल्लेबाज, लेकिन किसी तरीके से अपने से दूर 60 स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद को भेजा
रन बनाने का कोई अवसर नहीं। शानू लगातार बल्लेबाजों की परीक्षा लेते हुए 7 पिच के करते हुए ये जब सीने की ऊंचाई पर बिल्कुल सीध में आती है तो अच्छे से अच्छे बल्लेबाज भी परेशान हो उठते हैं। इसी भी शानू हमारी तरफ आते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। बहुत ही सुंदर शॉट, लेकिन वहाँ फील्डर मौजूद, बात 1 रनों से ही संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। यह पहला सिंगल रन दौड़कर बनाया गया पहला रन। कुल स्कोर संख्या 17, 1 विकेट के नुकसान पे 163 का लक्ष्य 20 ओवरों को खेल में। यह उद्घाटन मैच चल रहा है ये कौशाम्बी आजमगढ़ और चंदौली के बीच, कौशाम्बी वर्सेस चंदौली। एम्पायर से गाड़ी लेते हुए बल्लेबाज रोहित, और अब खेलने के लिए तैयार, भूरे रंग का कैप धारण किए हुए हैं, जबकि एक और विकेट की तलाश में शान। लंबा रन दाहिने हाथ से ओवर द विकेट और करला स्टोक उठती हुई गेंद, उतना ही अच्छा शॉट, लेकिन पुनः वहाँ फील्डर मौजूद सीमा रेखा के पास सफाई से गेंद को फील्ड किया और थोड़ा सा ऊंचा थ्रो था, लेकिन बैकअप कर रहे थे खिलाड़ी। इस 1 रनों के साथ कुल स्कोर संख्या 18, 1 विकेट के नुकसान पर। आज हमारे दूसरे जो चीफ गेस्ट है श्री अरुण सिंह, जो कि 71वें लोकसभा के संभावित प्रत्याशी भी है। इसी बीच अगली गेंद उछाल लेते हुए हल्के हाथों से खेल के लेना चाहते, खतरा हो सकता था, लेकिन पूरी तरह से सुरक्षित वापिस अपने क्रीज में। ओवर समाप्त हुआ तो कुल 3 ओवर की समाप्ति के बाद कुल स्कोर संख्या 18, 1 विकेट के नुकसान पे 6 रनों का औसत चल रहा है, और जबकि 8 का रन औसत चाहिए, 8 से ऊपर का ही रन औसत चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि आगे का आंखों देखा हाल इस टिप्पणी के साथ कि जो अभी तक का जो गेम हुआ है आपको कैसा परिदृश्य नजर आ रहा है, कौन सी टीम आपको लग रहा है कि जीत के मुहाने पर जाएगी। डॉक्टर समरजीत बहादुर सिंह। धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक सूचना ये है कि जो सेकेंड मीटिंग का हमारा उद्घाटन जो करता है हमारे वो अरुण सिंह जी, भावी प्रत्याशी 71 लोकसभा सलेमपुर। एक बार फिर शहबाज और फ्लिक किया था निश्चित रूप से 4 रन, स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन, बल्ले से लगते ही गेंद पे 4 रन का छाप पड़ा हुआ था। तो रोहित के बल्ले से निकलता हुआ है चौका। रोहित का व्यक्तिगत स्कोर 9, अमन 5, 22 स्कोर, लॉस ऑफ 1 विकेट। चौथा ओवर प्रगति पर। एक बार फिर शहबाज अपने बॉलिंग लाइनअप पे थोड़ा सा फील्ड में तब्दीली करते हुए। तो अभी तक के खेल को देख के ये लगता है कि दोनों ही टीमें, अभी खेल ओपन है, दोनों ही टीमें बराबर संघर्ष कर रही हैं। 160 से ऊपर का स्कोर भी कम नहीं है और बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगर इसी तरह से कुछ ओवर और खेल गए तो निश्चित रूप से अच्छा संघर्ष देखने को मिलेगा। एक बार फिर अरबाज, एक बार फिर अरबाज बॉलिंग लाइनअप पे बॉलिंग करने के लिए तैयार और इसको उठाकर मारना चाहते थे कवर में। निश्चित रूप से 4 रन रोहित के बल्ले से निकलता हुआ, ये लगातार दूसरा चौका। तो अरबाज की कड़ाई से परीक्षा लेते हुए रोहित का व्यक्तिगत स्कोर 13, अमन 5 पे 26 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। एक बार फिर अरबाज बॉलिंग लाइनअप पे, लगातार 2 चौके। अच्छी विकेट थी, एक किसी अपील, विश्वास कम, लेकिन थोड़ी सी बाहर जा रही थी गेंद। मिडिल स्टंप पे पिच होने के बाद थोड़ा सा बाहर की तरफ अंपायर ने किया कि गेंद बाहर की तरफ जा रही थी, तो उस खेल को नकारा अंपायर ने। डॉक्टर है और चोट भी लगी है थोड़ा सा बल्लेबाज को।
और उस चोट के कारण खेल बाधित। और हमारे इंडियन क्रिकेट एकेडमी के कोच अब्दुल्ला साजिब फर्स्ट एड किट लेकर अपने कार्य को बड़ी बखूबी से, बड़ी पारदर्शी और ईमानदारी से निभाते हुए एक बार फिर खेल शुरू होने के कगार पर। शहबाज बॉलिंग करने के लिए तैयार, अपनी ओवर की चौथी गेंद लेकर। सामने है रोहित, एक बार फिर अरबाज बॉलिंग लाइनअप पे दौड़ते हुए। अच्छी गेंद थी, फ्लाइटेड गेंद, वहां पे निश्चित रूप से कैच होगा और फुलर लेंथ की गेंद थी, केवल बल्ला भर अड़ाया था और गेंद लगने के बाद वहीं इसके सामने ही उछली और एक आसान सा कैच दे बैठे रोहित, जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। 13 के अपने व्यक्तिगत स्कोर पे आउट होकर वापस जाते हुए रोहित, बढ़ता हुआ स्कोर 26 रन के स्कोर पर 2 विकेट का नुकसान हुआ है चंदौली के टीम का। तो काफी उत्साह है आजमगढ़ के टीम में। अब धीरे धीरे ऊर्जा उनकी बढ़ती जा रही है, क्योंकि उधर 163 रन बनाना है, वो काफी संघर्ष करना पड़ेगा चंदौली के टीम को। और जल्दी ये 2 विकेट गिरना निश्चित रूप से वो संघर्ष का कारण बनेगा। और अच्छी बैटिंग कर रहे थे रोहित, लेकिन एक ही गेंद होती है आउट करने के लिए। न्यू बैट्समैन नेम उमेश। तो नए बल्लेबाज के रूप में उमेश बैटिंग करने के लिए आए हैं। अगर चंदौली की टीम को इस मैच को जीतना है तो अच्छे एवरेज के साथ विकेट को बचाकर बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, तब एक रोमांचक मुकाबला हम लोग को दिखाई देगा और दर्शकों का जो मनोरंजन है, जो शांति है, वो एक बार फिर उभर कर आएगी। जो ऊर्जा है उनकी एक बार फिर उभर कर आएगी। एक बार फिर शहबाज बॉलिंग करने के लिए तैयार हैं उमेश के लिए। शहबाज, अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पे गिरने के बाद थोड़ा सा बाहर की तरफ मूव होती हुई, आउट स्विंग होती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में पूरी तरीके से बीट हुए बल्लेबाज, और बाकी का काम किया विकेट कीपर ने। तो शहबाज, छोटा सा रनअप है शहबाज का, लेकिन लाइन लेंथ काफी अच्छी। एक बार फिर शहबाज बॉलिंग करने के लिए तैयार, दौड़ते हुए। अच्छी गेंद थी, बिल्कुल मिडिल स्टंप पर गेंद, थोड़ा सा टर्न किया था लॉन्ग ऑन पर, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद। 4 ओवर के समाप्ति पर 26 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। तो काफी मैदान में शांति का माहौल, क्योंकि मैच कहीं न कहीं पूरी तरीके से ओपन, किसी की तरफ यह मैच जा सकता है। जो अभी अच्छी क्रिकेट खेलेगा उसके तरफ मैच जाएगा। चंदौली की टीम जो पिछली बार यहाँ की विजेता रही है, निश्चित रूप से काफी अच्छे खिलाड़ी, कई नेशनल लेवल के प्लेयर भी उसमें शामिल हैं। तो इतनी आसानी से चंदौली की टीम भी हार मानने वाले नहीं है। और आजमगढ़ की टीम में कई राज्य स्तरीय और नेशनल प्लेयर आजमगढ़ की टीम में भी हैं। तो दोनों ही टीमें काफी कसमकस, काफी जबरदस्त एक संघर्षपूर्ण मुकाबला चलता हुआ। और एक बार फिर सानू बॉलिंग करने के लिए तैयार हो रहे हैं और सामने हैं उमेश, अमन सामने। तो एक तरफ चंदौली जब बॉलिंग करने के लिए आई थी तो उस समय कोई भी फास्ट बॉलर चंदौली की टीम में नहीं दिखा था। और इधर लगातार दोनों तरफ से फास्ट बॉलिंग का शानदार मुजाहरा होता हुआ एक बार फिर सानू बॉलिंग करने के लिए तैयार। लंबा सा रनअप, शेयर करते रहिए क्योंकि रोमांचक अच्छी गेंद थी, सामने की तरफ शॉट लगाया है। उसको लॉन्ग ऑन पे उठाकर मारना चाहते थे, लेकिन गेंद सीधे स्ट्रेट की तरफ गई और तब तक दौड़कर 2 रन पूरा किया खिलाड़ियों ने। तो अच्छी क्रिकेट का मुजाहरा, 28 रन 2 विकेट के नुकसान पर। सामने हैं अमन,
और वहीं पर उठा दिया है, वहां पर फील्डर मौजूद है, निश्चित रूप से कैच होगा। गलत शॉट, विदाउट मेरिट का शॉट। सानू ने बड़ी चालाकी से इस बार स्लोअर डिलीवरी डाली और उसको घुमा कर मारना चाहते थे और गेंद वहीं पर टंगी और दूसरी सफलता सानू को अमन के रूप में। तो एक आसान सा कैच दोनों ही खिलाड़ी देकर आउट हुए। अगर चंदौली को इस मुकाबले को जीतना है तो निश्चित रूप से विकेट पर टिककर रुककर संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, तब एक रोमांचक मुकाबला दिखाई देगा। न्यू बैट्समैन नेम चंद्रा जी, नए बैट्समैन के रूप में। अभी हमारे आयुष लाइव स्कोरर लाइव जो Yes. प्रसारण हो रहा है, आयुष ऑन स्ट्राइक। उन्होंने बताया कि इस समय 56,721 लोग ऑल वर्ल्ड में इस मैच को 56,721 लोग लाइव देख रहे हैं। आयुष, सूचना मिली है कि यूपीसीएल पहला दिन है, ये आदमी कुछ जानते थे नहीं। यूपीसीए की तरफ से खेल चुके हैं। एक बार फिर सानू बॉलिंग करने के लिए तैयार। अच्छी गेंद थी और पूरी तरीके से बीट किया, स्टंप के थोड़ी सी बगल से बस निकलती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में। तो मैं लाइव प्रसारण के बारे में बता रहा था। दिलसान क्रिकेटर, आप अपने मोबाइल को खोलिए, फेसबुक खोलिए, उसमें दिलसान क्रिकेटर डालिए और उसमें लाइव प्रसारण आप दे सकते हैं और हाईलाइट आपको यूट्यूब पे शाम को उपलब्ध होगा। एक बार फिर सानू, अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी उछाल लेती हुई इसको कवर की दिशा में खेला था। एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे, तो इस एक रन से खाता खोला आयुष ने। पॉइंट कवर की गेंद। एक बार फिर शानू उमेश के लिए कट किया है गली की तरफ, लेकिन मिसफील्ड हुआ है और एम्पायर के इशारे का इंतजार। 4 रन, बढ़ता हुआ स्कोर 33, 3 विकेट के नुकसान पर। पांच ओवर 33 रन 3 विकेट। 5 ओवर 33 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट। तो मैं आयुष के बारे में बता रहा था, यूपीसीए से ये खेल चुके हैं एक बार, तो स्टेट लेवल के प्लेयर हैं। अगर निश्चित रूप से उनके अंदर क्षमता और तकनीक होगी, लेकिन वो तकनीक और क्षमता उस नगरा के ऐतिहासिक ग्राउंड पे दिखा पाते हैं कि नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। तब तक मेरे पास समय है कि मैं अपने साथी कमेंटेटर न्यू गेंदबाज नेम हैप्पी हैं, यस हैप्पी, फास्ट बॉलर फिर हॉस्पिटल एंड से। तो हॉस्पिटल एंड से गेंदबाजी में तब्दीली, हैप्पी को लाए हैं कप्तान आजमगढ़ के। तब तक मैं अपने एक बार फिर हैप्पी बॉलिंग करने के लिए तैयार। आयुष को थोड़ा सा रनअप में गड़बड़ी की वजह से बॉल नहीं डाला हैप्पी ने, और एक बार फिर अपने बॉलिंग लाइनअप पे जाते हुए आयुष को बॉलिंग करने के लिए तैयार है। काफी लंबा बॉलिंग लाइनअप है हैप्पी का, और हॉस्पिटल एंड से दौड़ना शुरू किया, काफी बाहर गेंद, लेग स्टंप पर गिरने के बाद और थोड़ी सी बाहर जाती है, निश्चित रूप से वाइड का इशारा एम्पायर का। और अपने दोनों एम्पायर के बारे में बता दें हम, 100 से अधिक नेशनल और स्टेट मैचों का अनुभव दोनों एम्पायर के पास। सोनल जी और एक
बार फिर हैप्पी बॉलिंग करने के लिए तैयार। अपील हुई है बाहर निकलती हुई गेंद, उस अपील में कोई विश्वास नहीं, अंपायर ने इशारा किया कि गेंद बाहर जा रही थी। और तो मैं एहसान खान जो इस समय बॉलिंग एंड पे हैं, 100 से अधिक नेशनल और स्टेट मैचों का अनुभव दोनों ही एम्पायर के पास, दोनों ही एम्पायर दिल्ली के आसपास से आए हुए हैं। एक बार फिर हैप्पी बॉलिंग करने के लिए तैयार। सामने है आयुष, अच्छी गेंद ड्राइव किया है स्क्वायर लेग की तरफ, वहां पर फील्डर मौजूद, 1 रन लेने की संभावना। धीरे धीरे कदमों से खिलाड़ियों ने 1 रन पूरा किया तो बढ़ता हुआ स्कोर 35, लॉस ऑफ 3 विकेट। शाहबाज की जगह पर हैप्पी को लाया गया है कप्तान के द्वारा। एक बार फिर हैप्पी बॉलिंग करने के लिए तैयार, अच्छी ड्राइव किया है कवर की दिशा में, वहां पर फील्डर मौजूद हैं। तब तक 1 रन लेने का मौका था, इस 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 36, 3 विकेट के नुकसान पर। हैप्पी इनका बॉलिंग लाइनअप लगभग 30 गज के जो घेरा है, जहां पर डीसीसी नगरा का वो लगा हुआ है बैनर स्पॉट, वहां से बॉलिंग करे। एक बार फिर हैप्पी बॉलिंग करने के लिए तैयार, बोल्ड कर दिया है, ऑफ स्टंप उखाड़ दिया, सीधे स्टंप टूट गया। पूरे स्टंप हमको तो यहाँ से ही दिखाई दे रहा है कि टूट गया स्टंप, लेदर बॉल है भाई, क्योंकि थोड़ा सा नीचे स्टंप लगा हुआ है। बहुत शानदार दूसरा स्टिक लाया जाए हैप्पी के द्वारा और अपनी तीसरी गेंद के पे ही विकेट चटका है। दूसरा स्टिक भिजवाइए। कौन आउट? आयुष सीधे ऑफ स्टंप को इतनी तेज गेंद थी कि ऑफ स्टंप पर लगने के बाद स्टंप को तोड़ती हुई आगे की तरफ निकली। और आयुष जो निराश होंगे कि इस नगरा के ऐतिहासिक ग्राउंड पे जो उनकी तकनीक थी, जो उनकी खेलने की शैली थी, उसको यहाँ पर उकेर नहीं पाए, दिखा नहीं पाए और क्लीन बोल्ड हुए सीधे हैप्पी की गेंद पर। विकेट तीनों गेंदबाजों ने विकेट टूट गया है जो कि चेंज हो रहा है, विकेट लिया है। तो कब मैं हमारे साथी कमेंटेटर डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मैं जानना चाहूंगा कि जो कैप्टन हैं आजमगढ़ टीम के, अमन जो कैप्टन है आजमगढ़ टीम के, एक तरफ चंदौली ने लगातार स्पिन गेंद से बॉलिंग कराया और इधर आजमगढ़ की टीम लगातार फास्ट बॉलर लगा रही है। अमन अरुण यादव कैप्टन है आजमगढ़ टीम के। तो जो भी तब्दीली उन्होंने किया है उस तब्दीली को सही सिद्ध कर रहे हैं गेंदबाज। न्यू बल्लेबाज नेम चंद्रा जी, न्यू बल्लेबाज नेम अनिल, ठीक है अनिल। एक बार फिर हैप्पी आत्मविश्वास के साथ बॉलिंग लाइनअप पे रन दौड़ना शुरू किया। सामने अनिल, अच्छी गेंद बाहर से अंदर की तरफ जाती हुई, ऑफ स्टंप के गिरने के बाद पूरी तरीके से एकदम अंदर की तरफ से मूव करती हुई गेंद और पूरी तरीके से बीट किया अनिल को छकाया। बाकी का काम किया विकेट कीपर ने। रन लेने के सारे अवसर समाप्त। बढ़ता हुआ स्कोर 36, 4 विकेट के नुकसान पे। कितनी गेंद हुई? मैं एक बार फिर हैप्पी बॉलिंग करने के लिए तैयार। सामने अनिल, अच्छी गेंद, फुल लेंथ की गेंद, धीरे से ड्राइव किया लॉन्ग ऑफ पे, वहां पर फील्डर मौजूद थे। ओवर की समाप्ति। अगले ओवर में मैं अपने साथी कमेंटेटर डॉक्टर संजय सिंह जी को आमंत्रित करूंगा कि आगे कहाँ का हाल आप सुनाएं। डॉक्टर संजय सिंह जी। धन्यवाद समरजीत जी।
चंदौली का टीम का कुल स्कोर है 36। 4 विकेट के नुकसान पे संकल के जो बादल होते हैं वो उससे घिरी हुई चंदौली की टीम लक्ष्य 163 का जो अभी काफ़ी लंबा है और करीब करीब जो अग्रिम पंक्ति होती है बल्लेबाजी की उसकी कमर तो कहीं न कहीं से टूट चुकी है। अभी 127 रनों की दरकार है, लेकिन अभी 5वां 6वां विकेट होगा, फिर उसके बाद ऑलराउंडर की बारी आएगी। अभी विकेट में तो इंतु किंतु परंतु का कोई जगह नहीं होता, अंतिम विकेट पे भी लंबी साझेदारियां हो जाया करती है। लेकिन अभी तक का जो मतलब हाल है, सूरत हाल है वो ये जो सूरत हाल है वो ये है कि 4 विकेट का पतन हो चुका है, 163 रनों की चुनौती है और जबकि कुल स्कोर संख्या है 36। बॉलिंग की जिम्मेदारी है बॉलर, कृपया अपना नाम बता दें। सूरज सूरज आए हैं। ठीक ठीक हमारे मुख्य अतिथि इस ओवर के बाद समझौता आ जाएंगे, इसलिए अरुण कुमार सिंह जो 71वें लोकसभा के संभावित उम्मीदवार भी हैं, तो मैं चाहूँगा कि जो हमारे आयोजन समिति है वो तैयार रहे उनको रिसीव करने के लिए। इसी बीच अगली गेंद को खेला है लंग ऑन के रीजन में, वहाँ फील्डर मौजूद, 1 रनों के लिए कदम बाहर। इस 1 रनों के साथ कुल स्कोर संख्या 37। 4 विकेट के नुकसान पर चंदौली की टीम का लक्ष्य काफी लंबा और सानू के स्थान को ग्रहण किया है इस समय सूरज, और सूरज की अच्छी रोशनी भी है, पर्याप्त रोशनी भी है इस ग्राउंड पे, इससे भी सूरज हमारी तरफ आते हुए और बहुत ही अच्छी गेंद और अंपायर का इशारा। इस प्रकार एक और विकेट का पतन, 5वें विकेट का पतन। आधी टीम बिखर गई है पेविलियन की तरफ। ऐसे में उम्मीद करना बहुत मुश्किल है। ये 5वें विकेट का पतन हो चुका है अनिल के रूप में, बिना खाता खोले सूरज की गेंद पे आउट हुए हैं। नए बल्लेबाज अपना नाम बता दें। कप्तान अमन शर्मा आए हैं। नए बल्लेबाज कृपया अपना नाम बता दें। कृष्ण मुरारी। कृष्ण मुरारी। कृष्ण मुरारी के कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी। संकट में फंसा हुआ चंदौली का टीम और खेवनहार के रूप में कृष्ण मुरारी। देखना है किस तरह की बैटिंग इस ग्राउंड के ऊपर करते हैं, जहां चुनौती काफी लंबी है और 5 विकेट गिर चुके हैं। धैर्य से खेलना होगा, इत्मीनान से। इसी बीच बॉलिंग की जिम्मेदारी पुनः सूरज के पास और उनके सामने है कृष्ण मुरारी, बाएं हाथ के बल्लेबाज हमारी तरफ आते हुए। डिफेंसिव स्ट्रोक 1 रन के लिए कदम बाहर, खतरा हो सकता था, लेकिन काफी तेज दौड़ लगाई और 1 रन मुकम्मल किया। इस 1 रन के साथ कुल स्कोर संख्या 38। 5 विकेट के नुकसान पे। और अब बल्लेबाजी करेंगे उमेश, जो कि 6 रनों के योग पर खेल रहे हैं। सूरज लगातार अच्छी गेंदबाजी करते हुए, हालांकि छोटा सा रनअप है, लेकिन उनकी गेंदों में काफ़ी विविधता है। गेंद कभी अंदर आती है, कभी बाहर निकलती है, कभी स्लोअर डिलीवरी, कभी यार्कर, कभी शॉर्ट पिच, उठती हुई स्लोअर। इसी बीच अगली गेंद
आप स्टंप के बाहर और उसको कट कर दिया है, लेकिन वहाँ पॉइंट पे फील्डर मौजूद, रन बनाने का कोई अवसर नहीं। खूबसूरत फील्डिंग, बहुत ही लाजवाब फील्डिंग। लाल कैप जो धारण किए हुए उनके द्वारा अपने दाहिनी तरफ ड्राइव लगाते हुए गेंद को उन्होंने कलेक्ट किया। इसी भी सूरज की अगली गेंद और पुनः एक बार कट किया, लेकिन वहाँ फील्डर मौजूद और थोड़ी सी उछाल जाता, चोट लगने की संभावना थी, लेकिन एक राउंड के लिए कदम बाहर। एक ऐसी अपील जिसमें उत्साह ज्यादा विश्वास कम, बल्लेबाज बिल्कुल क्रीज में आ चुके थे। कुल स्कोर 39 5 विकेट के नुकसान पे। (39) 5 विकेट के नुकसान पे और बॉलिंग की जिम्मेदारी सूरज के पास। इसी बीच हमारे मुख्य अतिथि अरुण सिंह आ चुके हैं। मैं चाहूँगा कमेटी के सदस्य जाकर उनको रिसीव करके और जो पंडाल बना है मुख्य अतिथि का वहाँ पे लेकर के आए। हम लोगों के बीच में मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय अरुण सिंह जो 71वें लोकसभा के संभावित उम्मीदवार हैं, उनके गाड़ियों का काफिला मुख्य अतिथि पंडाल की तरफ आता हुआ। मैं चाहूँगा जो भी दर्शक खड़े हैं गाड़ी को रास्ता दे दें और आयोजक बंधु पहुंचे उनके पास। इसी बीच हैप्पी बॉलिंग करने के लिए तैयार बल्लेबाज किस मुरारी को बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधे के ऊपर। गहरी संकट में फंसी हुई चंदौली की टीम, इसे उबारना उन्हीं के बस की बात है। गेंद को मेरिट के हिसाब से खेलना होगा, रन भी बनाने होंगे, विकेट भी बचाने होंगे। इसी भी चकनी के दाप स्टंप के काफी ज्यादा बाहर खेलने का प्रयास और गेंद उनको छोड़ती हुई निकल गई विकेट कीपर के दस्ताने में। पड़ने के बाद आउट स्विंग होकर और बाहर तरफ निकली। बहुत ही गठीले बदन के गेंदबाज है हैप्पी, करीब 6 फीट की लंबाई, आगे की तरफ उभरता हुआ उनका सीना, कद काठी से काफी मजबूत लगते हैं और काफी तेज गेंदबाजी कर रहे हैं हमसे दूर जाते हुए। हैप्पी बहुत ही अच्छी गेंद, लेकिन बफूर गेंद को पंच किया है और अच्छा थ्रो, काफी तेज थ्रो, लेकिन अपने क्रीज में ही मौजूद थे। किस्मत रन बनाने का कोई अवसर नहीं। हैप्पी लगातार कसी हुई शानदार बेहतरीन खतरनाक गेंदबाजी का नमूना पेश करते हुए हैप्पी हेलमेट, उनकी तेज गेंदबाजी का असर है कि बल्लेबाज ने अब हेलमेट धारण करने का मन बना लिया है। अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि गेंदों की गति कितनी होगी। ऐसे भी वो जो डीसीसी का नगरा का जो रिमार्क है वहां से गेंदबाजी करते हैं, इतना लंबा रनअप कसा हुआ शरीर, कंधों में काफी बल और उसका पूरा उपयोग करते हैं। हैप्पी लंबा रनअप, आकाशवाणी छोर से दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, आप स्टंप के बाहर छोड़ती हुई गेंद आउट स्विंग होकर और बाहर की तरफ निकली और गेंद चली गई विकेट कीपर के सुरक्षित दस्तानों में। तो मैं एक बार पुनः बता दूं कि हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय अरुण सिंह जी हम लोगों के बीच में आ चुके हैं, जो 71वें लोकसभा के संभावित प्रत्याशी भी है। हमने उनको निमंत्रण दिया, उन्होंने बड़ी सहजता के साथ स्वीकार किया और अपना कीमती वक्त दिया। इसके लिए बहुत बहुत नगरा की धरती पर उनका स्वागत है। इसी बीच हैप्पी की अगली गेंद और करीब यार्कर लड़ती गेंद, एक रन के लिए कदम बाहर, खतरा हो सकता था और 2 बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा। अतिरिक्त गति देने के चक्कर में थोड़ा सा आगे निकल बैठे थे हैप्पी, जिसके वजह से ये 9 बॉल हुआ और कुल स्कोर संख्या हो गई इस समय 42 5 विकेट के नुकसान पे। और ये फ्री हिट देखना है, इस फ्री हिट का किस तरह का सदुपयोग करते हैं, किस तरह के शॉट्स खेलते हैं बल्लेबाज उमेश।
एक अवसर है उनके लिए। और हैप्पी अपने साथी खिलाड़ियों से बात करते हुए, आप साइड में एक खिलाड़ी जो है लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर, और एक खिलाड़ी ऑन साइड में बिल्कुल फाइन लेग सीमा रेखा के ऊपर, बाकी सभी खिलाड़ी सर्किल के अंदर। एक और खिलाड़ी को बाहर रखा गया है। लॉन्ग कवर पे और एक लॉन्ग साइड में 2 खिलाड़ी सीमा रेखा पे और एक खिलाड़ी थर्ड में एरिया पे। इसी बीच हैप्पी बॉलिंग करने के लिए तैयार, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, कराना स्ट्रोक लगाने का प्रयास पूरी तरह से, चूंकि गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं, नतीजा गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्ताने में। लगातार दबाव बढ़ता हुआ और जो फ्री हिट था उसका कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सके बल्लेबाज उमेश। जबकि वास्तव में बहुत ही सुंदर गेंदबाजी, बिल्कुल नपी तुली, कहीं कोई जगह नहीं दे रहे हैं, उस जगह टप्पा खिला रहे हैं जहां ना तो आप आगे जा सकते हैं, फॉरवर्ड जा सकते हैं, ना बैकफुट जा सकते हैं, बिल्कुल बांध के रखा है हैप्पी ने। अब लॉन्ग आपके खिलाड़ी को और अंदर करते हुए हैप्पी हमसे दूर जाते हुए दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। अच्छी गेंद, 10 फुट का गेंद को धीरे से प्रेस किया और एक रन को ले कदम बाहर तेजी से, हालांकि अच्छा चलता विकेट कीपर के दस्ताने में। और इस ओवर के बाद हमारे मुख्य अतिथि अरुण जी के साथ मैं चाहूंगा कि हमारे तमाम आयोजक समिति के सदस्य उनके साथ जाकर और विकेट के मध्य में जो एक उद्घाटन की प्रक्रिया है वो संपन्न कराए। डॉक्टर समरजीत बहादुर सिंह से निवेदन है कि अन्य सहयोगी खिलाड़ियों के साथ इस ओवर के बाद किया जाएगा, खेल यथावत जारी रखा जाए। ओवर 8 ओवर 43 रन 5 विकेट, करीब 5 से थोड़ा सा ऊपर का रन औसत, जबकि 8 से ऊपर का रन औसत चाहिए। 163 का लक्ष्य है और मात्र 5 विकेट ही शेष है उनके पास। लेकिन क्रिकेट में तो कुछ भी संभव है। एक ओवर में 36 रन बनते हुए हम लोगों ने देखा है। बॉलर अपना नाम बता दें। बॉलर नाम ईशान, प्रशांत। ओके सर, प्रशांत आए हैं, देखना है प्रशांत बल्लेबाजों को कितना शांत कर पाते हैं कि नहीं। एक और विकेट की तलाश में प्रशांत, और धैर्य की प्रतिमूर्ति पूरे पेशेंस के साथ और अपने तमाम जो कौशल होते हैं, खेल की बारीकियां होती हैं बल्लेबाजी की, उसकी तरह बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज उमेश और किशोर मुरारी। उमेश इस समय स्ट्राइक ले रहे हैं। प्रशांत का छोटा सा रनअप है, फैली हुई फील्ड है। ऑफ साइड में 3 खिलाड़ी सीमा रेखा के बाहर और ऑफ साइड में 2 खिलाड़ी सीमा रेखा के बिल्कुल नजदीक। इसी बीच अगली गेंद प्रशांत की, और इस गेंद को उन्होंने पुल कर दिया है। 4 रनों के लिए खूबसूरत चौका, ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद, और इसको पुल के अंदाज में खेला। हालांकि थोड़ा सा इसमें जोखिम भरा जरूर था, लेकिन टाइमिंग बड़ी अच्छी थी। गेंद गोली की रफ्तार से निकल गई मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इस 4 रनों के साथ कुल स्कोर 47। काफी फ्लाइट की गेंद थी प्रशांत की, लंबे कद के खिलाड़ी हैं। लेग स्टंप पे गेंद और गेंद को सीधे बल्ले से खेला है, लेकिन अपने फॉलो थ्रू में गेंदबाज प्रशांत ने पिट किया। रन बनाने के किसी भी अवसर को समाप्त किया प्रशांत। फ्लाइटली ही गेंदबाजी कर रहे हैं, थोड़ा सा उनको घुमाव प्राप्त हो रहा है और घुमाने का प्रयास, लेकिन गेंद बल्ले के बिल्कुल किनारे लगी। खेलना चाहते थे ऑन साइड में, गेंद गई ऑफ साइड में। मैदान के खिलाड़ी के पास रन बनाने का कोई अवसर नहीं। कलात्मक गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है प्रशांत के द्वारा। हालांकि उनका पहला ओवर है, बहुत ही अच्छी गेंद उठती हुई और कमाल की यहाँ पे स्टंपिंग हुई है। हालांकि खिलाड़ी बल्लेबाज क्रीज में मौजूद है, लेकिन स्फूर्ति का जवाब नहीं। बहुत ही खूबसूरत उन्होंने स्टंपिंग की थी। भले इसका परिणाम कुछ न मिला हो, लेकिन उससे उनकी कीपिंग के स्तर का पता चलता है। और ये गेंद पैड पे लगी, जबरदस्त अपील की जा रही है, लेकिन अंपायर ने उसे खारिज किया। रन बनाने का कोई अवसर नहीं। अंपायर
चंद्रा, जिनके पास कम से कम 2 दशकों का 20 वर्षों का था अनुभव है, बहुत ही पैनी, बहुत ही बारीक और महीन नज़र रखते हैं गेंदों पे। आसान कार्य नहीं होता 7-8 घंटा बिल्कुल एक जगह खड़े होकर के और हर गेंद को देखना। आप स्टंप के बाहर घूमकर मारने का प्रयास, चूंकि बाकी काम पूरा किया विकेट कीपर ने। अब मैं चाहूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय अरुण सिंह जी को आप डॉक्टर समरजीत बहादुर सिंह अपने सहयोगियों के साथ जनता इंटर कॉलेज के विकेट के मध्य में ले आने का कष्ट करें। कुल स्कोर संख्या है 47। 9 ओवर की समाप्ति के बाद 47 रन 5 विकेट 163 का लक्ष्य 20 ओवरों में। स्वयं अंदाजा लगा दीजिए कि परिणाम किस तरफ जा रहा है। अब मुख्य अतिथि अरुण सिंह, बड़े भैया अरुण सिंह, उनके साथ में उनके साथी समरजीत बहादुर सिंह, जयप्रकाश जी आईटी सेल, जो हमेशा की तरह सभी अतिथियों का सम्मान करने की अगुवाई करते हैं, पूरा अपना समय देते हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार उनके इस सराहनीय कार्य के लिए। कैद मोबाइल में कैद करते हुए इन दृश्यों को मैं चाहूंगा तो आप लोग लाइनअप हो जाए, प्लीज खिलाड़ी लाइनअप हो जाए, किनारे पंक्तिबद्ध हो जाए, ताकि इस जो प्रक्रिया है इसको संपन्न कराया जा सके। शमीम अहमद और उपाध्याय जी, जिनकी बर्गर की बड़ी अच्छी दुकान है, सेहत का ध्यान रखते हैं। कैप्टन बर्गर हाथों में माला लिए हुए हैं। अब खिलाड़ी, सभी खिलाड़ियों का परिचय लेंगे और खिलाड़ी उनको माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। ढोल नगाड़ों के बीच ये जश्न का माहौल अपने आप में एक ऐतिहासिक पल का गवाह बन रहा है, जहां मुख्य अतिथि का फोटो लेने के लिए लगातार कैमरों में कैद किया जा रहा है। खिलाड़ियों से परिचय ले रहे हैं, एम्पायर से मिले। सभी लोगों की इच्छा है कि हमारे साथ एक पिक हो जाए, तो अभी वो खिलाड़ियों से परिचय नहीं ले पा रहे हैं। सभी खिलाड़ी कतारबद्ध हैं और आयोजक दल के जो कुछ लोग हैं वो उनके साथ जो है इस क्षण का अब परिचय प्राप्त करते हुए दोनों टीम के खिलाड़ियों से एक एक से परिचय ले रहे हैं। अरुण जी, जो कि 71वें लोकसभा के संभावित प्रत्याशी हैं, बेहद ही मिलनसार, बेहद ही उच्च कोट के प्रतिभावान, सीए भी है, चार्टर्ड अकाउंट है, ये भी है, और मुझे जहाँ तक पता है इनकी धर्मपत्नी भी है, दोनों लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट है। और गोवा में इनका बड़ा अच्छा सा होटल भी है, जो मुझे पहले से ही ज्ञान है, चूँकि एक आध बार इनके घर आना जाना हुआ है। इसी बीच मुख्य अतिथि अरुण जी सभी खिलाड़ियों से पूरी तसल्ली के साथ अपना समय देते हुए एक एक से नाम और उनके कार्य को पूछ रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत ही मनोहारी, मन लुभावन, आकर्षक, जोश, उमंग और एक तरह से मतलब भावनात्मक उन्माद पैदा करने वाला यह दृश्य है। पूरा उनका गला जो है वो भर गया था, जिसके वो थोड़ा सा दबाव महसूस कर रहे थे। कुछ उसमें से माले को निकाले हैं और अब उन्होंने परिचय लेना शुरू किया। समरजीत जी उनके साथ में है, उनको माल्यार्पण पुनः कराया जा रहा है, जो दूसरी पंक्ति है द्वारा। मात्र यह 5 मिनट आपको लगेंगे। किसी भी दीर्घा में खड़े जो हमारे श्रोता बंधु हैं, जो हमारे दर्शक हैं, मात्र 5 मिनट, फिर उसके बाद खेल प्रारंभ हो जाएगा। औपचारिकताएं हैं, इसके बिना खेल लगभग अधूरा सा लगता है और हमारा काम है कि अपने मुख्य अतिथि का स्वागत करें। जब पहली बार मैंने आग्रह किया दूरभाष के माध्यम से, उन्होंने कहा कि मुझे तो दिल्ली जाना है। मैंने कहा कि आप कह रहे हैं कि 10 को जाएंगे दिल्ली, तो एक दिन रुक जाइए, नहीं 11 को चले जाइएगा। फिर उन्होंने हमारी बात को मान लिया और अपना समय उन्होंने 10 तारीख को शाम को हमको देने के लिए कहा कि शाम को दे पाएंगे, सुबह हम किसी कार्यक्रम में पहले से ही व्यस्त हैं। तो अब संभवतः बैटिंग करने की तैयारी में होंगे। देखना है उनके सामने गेंदबाज कौन होते हैं,
बल्ला उनको शमीम अहमद दे रहे हैं, शमीम अहमद उनको बल्ला दे रहे हैं। अगर पूर्व खिलाड़ी होंगे तो लंबाई कद काठी के बड़े अच्छे हैं, बहुत मजेदार स्ट्रोक लगेंगे। अच्छा स्ट्रोक लगेंगे तो तालियां बजाने में कंजूसी मत बरतिएगा। डग्गों के साथ आपकी तालियों की आवाज उनसे अधिक होनी चाहिए। समरजीत बॉलिंग करने के लिए तैयार, और ये फ्लाइट हुई गेंद आप स्टंप के बाहर लगती, काफी ज्यादा बाहर। लगता है डीसीसी के सभी खिलाड़ी बाहर ही गेंद करने के आदी हो चुके हैं, डर के माहौल से कि कहीं लंबा छक्का न जड़ दे। शायद जो पहने हुए हैं, कोट जो पहने हुए थे, उसके वजह से बाह पूरी तरह से घुमाव प्राप्त नहीं हो रहा था। अब गेंदबाजी करने के लिए तैयार समरजीत थी, और अच्छा साथ, बेहतरीन साथ, लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग। और इस प्रकार यह उद्घाटन की प्रक्रिया संपन्न हुई। मनोवर अली चाह रहे हैं कि एक गेंद और खेले, शायद उनकी इच्छा है, और गेंदबाजी करेंगे। एक छोटा सा बालक, नाम बता दो, बॉलर नेम। हेलो 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 हेलो, बॉलर नेम। सम्राट बॉलिंग कर रहे हैं, साथ उनके सुपुत्र है, और बड़ी अच्छी लेंथ पे उन्होंने गेंद को डाला, और वो इस पे कोई रन नहीं बना सके। इतने छोटे बालक की इतनी शानदार नपी तुली गेंदबाजी हमने बहुत कम ही देखा है। तो या आप ऐसा ना करें, खेल जारी है, समझदार व्यक्ति है, बाहर से भी आप जा सकते थे। एक वो ग्रुपिंग लिया जा रहा है सभी खिलाड़ियों के साथ, साथ में अरुण जी के साथ में उनके अभिन्न मित्र समरजीत जी और अन्य साथी खिलाड़ी। अब ग्रुपिंग हो चुका है धीरे धीरे अपने छोटे छोटे कदमों के साथ, और एक बार पुनः अगुवाई करते हुए जयप्रकाश जायसवाल जी, जो लगातार आईटी सेल के प्रमुख हैं, पूरे जिले के एक तरह से प्रभारी है सूचना प्रसारण का, उनके जिम्मेदारी, उनकी बड़ी जिम्मेदारी है। इसका इस जो उद्घाटन समारोह है इसका प्रतिनिधित्व करते हुए ले जा रहे हैं। जो पंडाल लगा है मत्स्य तिथि का, मुख्य अतिथि का, वहाँ पे खेल एक बार पुनः शुरू होने वाला है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे एक बहुत ही ऊर्जावान कमेंटेटर है जनाब अरबाज जी, और ऊर्जा क्यों नहीं होगी, उम्र भी करीब 17-18 वर्ष की है, 11-12 के छात्र हैं। तो मैं चाहूँगा कि एक बार आप इनकी कमेंट्री सुने, आने वाले भविष्य में यही आपके कमेंटेटर हो गए। तो अरबाज जी, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। और अंपायर से हम बॉलर नेम जानना चाहेंगे। दीपेश है क्या? अनिमेश है क्या जी? अनिमेश। और टीम के 7वें गेंदबाज है अनिमेश, सॉरी 6वें। और फिर से अगली गेंद के लिए काफी अच्छी गेंद, गिरने के बाद बाहर की तरफ जाती हुई सीधा कीपर के दस्ताने में। बल्लेबाज इस गेंद को समझ नहीं पाए। फिर से अपनी अगली गेंद के लिए कृष्ण मुरारी के लिए हल्के कदमों से अंपायर को क्रॉस करते हुए, और ये फिर से एक अच्छी गेंद। हालांकि मिस फील्ड, जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन चुरा लिया। इस तरह स्कोर बढ़ता हुआ 48-48। चौसठ गेंदों में 115 रन की दरकार। क्या चंदौली के बल्लेबाज 64 गेंदों में 115 रन बना पाएंगे, या आजमगढ़ के गेंदबाज उनको बनाने नहीं देंगे? फिर से उमेश, और फिर से अगली गेंद के लिए हल्के कदमों से अंपायर को क्रॉस करते हुए, और ये काफी अच्छी गेंद गिरने के बाद अंदर की तरफ आती हुई
स्कोर अभी रुका हुआ है 40। और आज के हमारे उद्घाटनकर्ता श्री अरुण सिंह जी को स्मृति चिन्ह बीसीसी के पूर्व खिलाड़ी बशीर शाह जी और श्री जुगनू सिंह जी के द्वारा दिया जा रहा है। और फिर से अगली गेंद के लिए अभिमेश, सामने उमेश मौजूद, उमेश जो कि काफी देर से क्रीज में डटे हुए हैं, हल्के कदमों से अंपायर को क्रॉस करते हुए, और ये उठाकर मार दिया है। देखते हैं गेंद कहां जाती है, वहां नीचे फील्डर मौजूद, और ये 6 रन, अंपायर का इशारा 6 रन। और यहां चंदौली का सूर्या 4 रन। स्कोर बढ़ता हुआ 52 रन। इस तरह से चंदौली का 50 रन पूरा होता हुआ 16 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं उमेश, काफी देर से डटे हुए हैं क्रीज पे। फिर से अगली गेंद के लिए उमेश, काफी छोटा रन अप, और ये देखिए गिरने के बाद गेंद अंदर की तरफ आती हुई और बल्ले का कोन लेकर कीपर से थोड़ी दूर पे गेंद गई। जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन चुरा लिया। इस तरह स्कोर बढ़ता हुआ 53 रन, 53 रन। दसवां ओवर प्रगति पे। फिर से अगली गेंद के लिए अहिमेश कृष्ण मुरारी के लिए हल्के कदमों से अंपायर क्रॉस करते हुए, और ये अच्छी गेंद। जैसे ही गेंद को देखा, गेंद आउटस्विंग हो रही, वैसे ही गेंद को सम्मान दे दिया। इस तरह 10 ओवरों के समाप्ति के बाद स्कोर रुका हुआ है 53 रनों के स्कोर पे। अभी भी 60 गेंदों में 110 रनों की दरकार। चंदौली के बल्लेबाज काफी धीमा खेल रहे हैं यहां। अगर आपको मैच को जीतना है तो यहां पे रन की गति को बढ़ाना होगा। फिर से बॉलर ने कृपया अपना नाम बता देंगे। प्रशांत है क्या? विमेश, दीपेश है क्या? सूरज, सूरज अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर। फिर से सूरज उमेश के लिए। सूरज लेफ्ट हैंड ओवर दी, हल्के कदमों से अंपायर को क्रॉस करते हुए, सामने उमेश मौजूद, और याद कट कर दिया है लेकिन वहां फील्डर मौजूद, और ये ओवर थ्रो। इस तरह और एक बार फिर से, और यहां ओवर थ्रो के रूप में 2 रन। इस तरह स्कोर बढ़ता हुआ 55। 11वां ओवर प्रगति पे। फिर से सूरज उमेश के लिए। उमेश जो कि 19 रन बनाकर खेल रहा है। सूरज फिर से लेफ्ट हैंड ओवर दे। फिर से और एक बार फिर से गेंद को कट कर दिया है, जब तक फील्डर गेंद को, और एक यहां रन आउट। चंदौली के कप्तान जो कि चले थे अपना सीना तान, लेकिन रन आउट होकर वो पवेलियन की तरफ जा रहे हैं। और यहां चंदौली का 6ठा विकेट गिरता हुआ 55 रनों के स्कोर पे। क्या खूंखार गेंदबाजी कर रहे हैं आजमगढ़ के गेंदबाज, बिल्कुल नपी तुली गेंदबाजी, बिल्कुल बल्लेबाजों को हावी नहीं होने दे रहे हैं। गजब की गेंदबाजी।
जिन्होंने थ्रो किया कृपया अपना नाम बता देंगे, क्योंकि यहां लाइव स्कोरिंग हो रहा है। शानू। सानू है क्या? सानू, जो कि शुरुआत में काफी अच्छी गेंदबाजी की इन्होंने, वैसे ही फील्डिंग भी बहुत अच्छी कर रहे हैं। 3 ओवरों में 21 रन देकर 2 विकेट लिए सानू। विकेट कीपर कृपया अपना नाम बता देंगे। हिमांशु है क्या? हिमांशु। बल्लेबाज ने कृपया अपना नाम बता देंगे। विजय गुप्ता, विजय है क्या? विजय। विजय फिर से अगली गेंद के लिए। सूरज क्या खूंखार गेंदबाजी कर रहे हैं, बल्लेबाजों को बिल्कुल अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं। फिर से अगली गेंद के लिए सूरज, और ये देखिए उठाकर मारना चाहते थे, लेकिन गेंद गिरने के बाद स्पिन होकर सीधा कीपर के दस्ताने में। बिल्कुल बल्लेबाज इस गेंद को पढ़ नहीं पाए और बिट हुए। इस तरह अभी भी इनका खाता खोलना बाकी। फिर से अगली गेंद के लिए सूरज, सामने विजय मौजूद, हल्के हल्के कदमों से अंपायर को क्रॉस करते हुए, और एक बार फिर से अच्छी गेंद। जैसे ही गेंद को देखा गेंद अच्छी है, वैसे ही वहीं पे दबा दिया गेंद को। काफी शानदार गेंदबाजी, काफी खूंखार गेंदबाजी, बिल्कुल बल्लेबाजों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं। ऐसी गेंदबाजी की बल्लेबाज का भी पैर कपकपाने लग रहे हैं। गजब की गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पे आजमगढ़ के गेंदबाज। फिर से अगली गेंद के लिए, और एक बार उठा के खेला है, गेंद गई लॉन्ग ऑन एरिया में। 6 रन, स्कोर बढ़ता हुआ 61 रन। और अभी अभी सूत्रों से खबर आई है कि इसको मीटर पे नापा गया है, तो करीब करीब 105 मीटर लंबा 6, काफी शानदार। और विजय ने छक्के से खाता खोला। काफी खतरनाक बैटिंग, आते आते ही अपना बल्लेबाजी का मुजाहरा दिखा दिया यहाँ पे। अगर चंदौली को मैच जीतना है तो ऐसा ही बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, छक्के चौके की बारिश करनी पड़ेगी, तभी आप मैच को जीत सकते हैं। 55 गेंदे 102 रन। और फिर से विजय अगली गेंद के लिए, और काफी अच्छी गेंद गिरने के बाद सीधा कीपर के दस्ताने में। और ओवर की समाप्ति, 11 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर रुका हुआ है 61 रन, 6 विकेट के नुकसान पे। और नगरा का ये आज का उद्घाटन मैच आजमगढ़ और चंदौली के बीच खेला जा रहा है। महामुकाबला, यहां से जो हारेगा वो सीधा होगा बाहर। करना होगा 1 साल और इंतजार डायमंड क्रिकेट कप के लिए। फिर से कल का मैच फैजाबाद इलाहाबाद वर्सेस फिर से अगली गेंद के लिए, और जैसे ही गेंद को देखा, गेंद थोड़े नीचे, वैसे ही गेंद को खेल दिया लेग साइड एरिया में। जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन चुरा लिया। इस तरह स्कोर बढ़ता हुआ 62 रन। फिर से अगली गेंद के लिए विजय, और एक बार फिर से उठाकर मारना चाहते थे, लेकिन गेंद गिरी और सीधा पैडों पे। काफी मिश्रण देखने को मिल रहा है यहां पे। फिर से अगली गेंद के लिए अभिमेश, विजय के लिए, और एक बार उठाकर मारना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, और ये एक और विकेट का नुकसान। इस तरह 62 रन के स्कोर पे चंदौली का ये 7वां विकेट
काफी खराब बल्लेबाजी। जैसा कि चंदौली के टीम को जाना जाता है, वो तो सिर्फ छक्के चौकों की बारिश करते हैं, लेकिन आज काफी खराब बैटिंग। पिछली साल की विजेता चंदौली की टीम काफी खराब प्रदर्शन। दर्शकों ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि चंदौली टीम ऐसे खेलेगी, लेकिन मैच अभी भी चल रहा है, कभी भी किधर भी पलट सकता है। अगले बल्लेबाज ने कृपया अपना नाम बता देंगे। हर्ष 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 आए हैं। दर्शक काफी शांत, छक्के चौके को कर रहे हैं इंतजार। फिर से और यहां मिसफील्ड, गेंद गई सीमा रेखा के बाहर। 4 रन, स्कोर बढ़ता हुआ 66 रन। ऑफ साइड एरिया में जितने भी दर्शक दीवार पे बैठे हैं, कृपया वो नीचे उतर जाएं, क्योंकि दीवार बहुत जर्जर है, टूटने के कगार पे है। अगर किसी के ऊपर वो दीवार गिर जाएगी तो उसमें दब जाएगा। कृपया आप लोग नीचे उतर जाइए। और अविमेश अगली गेंद के लिए, और ये काफी अच्छी गेंद, गिरने के बाद अंदर की तरफ गेंद आती हुई। जैसे ही बल्लेबाज ने गेंद को देखा वैसे ही ड्राइव कर दिया। जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन चुरा लिया। इस तरह स्कोर बढ़ता हुआ 67। 12वां ओवर प्रगति पे। अविमेश अगली गेंद के लिए, उमेश के लिए, और एक बार कट कर दिया है, लेकिन वहां फील्डर मौजूद। उमेश काफी देर से टिके हुए हैं, हार और जीत के बीच में यही खड़े हैं। देखते हैं अपनी टीम के लिए कितने रनों का योगदान दे पाते हैं। और यहां ओवर समाप्त। 12 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर रुका हुआ है अभी भी 67। अगर चंदौली को यह मैच जीतना है तो निश्चित तौर पे छक्के चौकों की बारिश करनी पड़ेगी। छक्के चौके मारने होंगे, तभी आप मैच के करीब जा पाएंगे। और यह मैच आजमगढ़ को जीतना है तो आजमगढ़ को जल्द से जल्द विकेट निकालने होंगे। 48 गेंदे 96 रन, करीब करीब प्रत्येक ओवरों में 12 रनों का रन रेट। बॉलर नेम सानू है क्या? सानू काफी खूंखार गेंदबाजी। शुरू के ओवरों में 3 ओवर 21 रन 2 विकेट। बिल्कुल बल्लेबाजों को इन्होंने कमर तोड़ दिया। क्या गेंदबाजी की इन्होंने, चंदौली के बल्लेबाजों के बिल्कुल कमर तोड़ कर रख दिया इन्होंने। फिर से अगली गेंद के लिए सानू गजब की गेंदबाजी करते हैं, जिनके आते ही अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को पसीने छूटने लगते हैं। हल्के हल्के कदमों से अंपायर को क्रॉस करते हुए, और एक बार फिर से काफी अच्छी गेंद, गिरने के बाद गेंद अंदर की तरफ आती हुई। जैसे ही बल्लेबाज ने देखा गेंद अंदर की तरफ आ रही है, वैसे ही बल्लेबाज ने सम्मान दे दिया। और फिर से सानू अपनी अगली गेंद के लिए, अपने कोटे का अंतिम ओवर हल्के हल्के कदमों से अंपायर को क्रॉस करते हुए, और एक बार फिर से अच्छी गेंद। बल्लेबाज ने ड्राइव तो किया था, लेकिन सीधा फील्डर के हाथों में। अभी भी स्कोर रुका हुआ है 67 पे, 67 रनों के स्कोर पे। फिर से सानू अगली गेंद के लिए साइड की वजह से, और एक बार उठा के मारना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, सीधा कीपर के दस्ताने में। काफी शानदार गेंदबाजी देखने को मिल रही है यहाँ पे आजमगढ़ के गेंदबाजों के द्वारा। बिल्कुल चंदौली के बल्लेबाजों को कमर तोड़ कर रख दी उन्होंने। क्या खूंखार गेंदबाजी। फिर से अगली गेंद के लिए सानू हल्के हल्के कदमों से अंपायर को क्रॉस करते हुए, और ये देखिए स्विप शॉट, लेकिन यहां मिसफील्ड। जहां पे एक भी रन नहीं होना चाहिए था, वहां पे 4 रनों, और इस तरह स्कोर बढ़ता हुआ 71 रन। चंदौली जो कि पिछले साल की विजेता टीम रही है, अगर चंदौली को यह मैच जीतना है तो छक्के चौकों की बारिश करनी होगी, रन की गति को तेज गति से बढ़ाना होगा।
और फिर से अगली गेंद के लिए, और ये एक बार देख लीजिए फ्लाइटेड शॉट, गेंद गई सीधा मिड विकेट एरिया में 6 रन। अगर चंदौली को यह मैच जीतना है तो छक्के चौके लगाने होंगे और आजमगढ़ के फील्डरों को 45 गेंदें 86 रन, 43 गेंदों में 86 रन बनाने की दरकार। फिर से अगली गेंद के लिए सानू हल्के हल्के कदमों से अंपायर क्रॉस करते हुए, और एक बार फिर से गेंद को ड्राइव कर दिया है, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ एरिया में और ये मिस फील्ड। बॉल लाइन के बाद 4 रन। अगर चंदौली को मैच जीतना है तो आजमगढ़ के फील्डरों को ऐसे ही मिस फील्ड करनी पड़ेगी, तभी यह चंदौली को आप चंदौली को जिता सकते हैं। इस तरह स्कोर बढ़ता हुआ 81 रन। और इस ओवर से 14 रन अब तक का सबसे महंगा ओवर। और गेंदबाज परेशान थे क्या? सूरज अब सूरज दूसरे साइड से पहले बॉलिंग डाल रहे थे, लेकिन अब छोर बदल चुके हैं और सामने उमेश जो कि काफी देर से डटे हुए हैं, हार और जीत के बीच यही खड़े हैं। अपनी अगली गेंद के लिए सूरज, देखते हैं उमेश क्या कर पाते हैं इस गेंद पे। और एक बार फिर से गेंद को कट कर दिया, गेंद गई फील्डर के हाथों में। जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन चुरा लिया। इस तरह स्कोर बढ़ता हुआ 82 रन 7 विकेट के नुकसान पे 14वां ओवर प्रगति पे। अब आ चुके हैं हर्ष, 8 गेंदें 19 रन। हर्ष अगली गेंद के लिए, और एक बार फिर से काफी गंदा शॉट, और यहां एक और विकेट का पतन 82 रनों के स्कोर पे। हर्ष जो कि काफी अच्छा खेल रहे थे, सीधा सीधा शॉट सीधा बल्ले से खेल रहे थे, तो बहुत आप अच्छी बैटिंग कर रहे थे, लेकिन आड़ा टेढ़ा बल्ला लगाने गए और ये पवेलियन के बाहर। फील्डर ने जिन्होंने कैच पकड़ा कृपया अपना नाम बता देंगे। और एक बार मैं दर्शकों को फिर से बता दूं कि अगर आपको इस मैच का लाइव प्रसारण देखना है, लाइव वीडियो देखना है, तो आप फेसबुक पेज विशाल फेसबुक पेज पे DILSHAN दिलसान क्रिकेटर सलेमपुर सर्च करते ही आ जाएगा। कृपया अपना नाम एक बार और बता देंगे बल्लेबाज। बल्लेबाज कृपया अपना नाम बता देंगे। रोहित यादव, चालीस गेंदों में 81 रनों की दरकार। अगर चंदौली को मैच जीतना है तो 40 गेंदों में 81 रन बनाने होंगे। फिर से अगली गेंद के लिए सूरज, और एक बार गेंद गिरने के बाद बाहर की तरफ जाती हुई काफी शानदार गेंदबाजी। बिल्कुल आजमगढ़ के गेंदबाजों ने चंदौली के बल्लेबाजों की एकदम कमर तोड़ रख दी है। फिर से अगली गेंद के लिए अंपायरों का करते हुए, और एक बार गेंद को ड्राइव कर दिया है, लेकिन गेंद सीधा फील्डर के हाथों में। शायद आजमगढ़ के गेंदबाज उनसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि आप अगले साल के यहाँ विजेता थे, लेकिन इस बार आप लोग बाहर होकर हमें मौका दीजिए।
इसलिए इतनी अच्छी गेंदबाजी आजमगढ़ के गेंदबाज कर रहे हैं। और चंदौली काफी खराब स्थिति में। फिर से अगली गेंद के लिए सूरज, रोहित यादव के लिए, और एक बार फिर से सम्मान देते हुए। अगर रोहित यादव ऐसे ही सम्मान देते हैं तो उनकी टीम जीत से काफी दूर जाती होगी। और उमेश जो कि काफी देर से डटे हुए हैं, उनको तो लग रहा है जैसे यहां आज पारी समेटने के लिए भेजा गया है। बिल्कुल रिक्सी नहीं ले रहे हैं। अगर चंदौली को यह मैच जीतना है तो निश्चित तौर पे छक्के चौके लगाने होंगे, तभी आप मैच जीत सकते हैं। और अब आ चुके हैं रफ्तार के सौदागर हैप्पी। क्या खूंखार गेंदबाजी, गजब की गेंदबाजी की इन्होंने, जिनके आते ही बल्लेबाजों के पसीने छूटने लगते हैं। गजब की गेंदबाजी, कहर भरी गेंदबाजी। एक स्टंप भी इन्होंने तोड़ दिया है, उनके खाते में गिने जाएंगे। क्या खूंखार गेंदबाजी, बिल्कुल राजधानी एक्सप्रेस जैसे हल्के हल्के कदमों से अंपायर क्रॉस करते हुए। और ये देखिए उठाकर मारना चाहते थे लेकिन गेंद लगी बल्ले के निचले हिस्से में और मिड विकेट एरिया में 4 रन। स्कोर बढ़ता हुआ 86 रन, 8 विकेट के नुकसान पे। और ये आखिरी उम्मीद जो कि चंदौली को मैच जिता सकती है। उमेश हार और जीत के बीच खड़े हैं। एक छोर से विकेट एकदम से रोक के रखा इन्होंने। फिर से अगली गेंद के लिए हैप्पी, हम पैरों क्रॉस करते हुए। और ये देखिए गेंद को उठा दिया है, गेंद गई लॉन्ग ऑफ एरिया में, 6 रन। गजब की बल्लेबाजी, गजब की बल्लेबाजी उमेश द्वारा। क्या गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं उमेश। ये इस टीम का सितारा है, सबका दुलारा है, आसमान में चमकता हुआ तारा है। नाम इनका उमेश है। विशेष इनिंग खेलते हुए अपनी टीम के लिए थोड़ा सा आस जगाए हुए हैं उमेश। कुछ देर तक अगर ऐसा ही खेल दिए तो अपनी टीम को जीत के बहुत नजदीक पहुंचा सकते हैं। फिर से उमेश अगली गेंद के लिए हैप्पी, हल्के हल्के कदमों से अंपायर क्रॉस करते हुए। और ये काफी अच्छी गेंद, गिरने के बाद गेंद अंदर की तरफ आती हुई। बल्लेबाज ने जैसे ही देखा गेंद अंदर की तरफ आ रही है वैसे ही गेंद को हल्के हाथों से खेला। और फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन चुरा लिया। स्कोर बढ़ता हुआ 93। फिर से हैप्पी अगली गेंद के लिए। काफी लंबा नरम, काफी लंबे कद के खिलाड़ी रोहित यादव के लिए। और ये देखिए फिर से गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑफ एरिया में। गेंद जा रही है बॉडी लाइन के बाद 4 रन। और स्कोर बढ़ता हुआ 97। हैप्पी जो कि इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कहां गेंदबाजी की जाए। और यहां पे उमेश को देखकर जैसे कहा जाता है खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है, वैसे ही रोहित ने उमेश को देखकर रंग बदला है। चौके से इन्होंने अपना खाता खोला है। फिर से हैप्पी अगली गेंद के लिए अंपायर क्रॉस करते हुए। और ये दिशाहीन गेंदबाजी, अंपायर का इशारा वाइट, 1 रन वाइट और 1 रन भाई के रूप में। इस तरह 2 रन आता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ 99। अगर चंदौली को मैच जीतना है तो ऐसे ही बल्लेबाजी, खूंखार बल्लेबाजी, छक्के चौके की बारिश करनी होगी। अभी तक का काफी महंगा ओवर, 17 रन आ चुके इस ओवर में। फिर से हैप्पी हल्के हल्के कदमों से अंपायर क्रॉस करते हुए। और ये एक बार फिर से काफी अच्छी गेंद, गिरने के बाद गेंद अंदर की तरफ आती हुई। जैसे ही बल्लेबाज ने देखा गेंद थोड़ी अंदर आ रही वैसे ही गेंद को हल्के हाथों से खेल दिया। इस तरह चंदौली का 100 रन पूरा होता हुआ अब यहां से 63 रनों की दरकार। अगर चंदौली को मैच जीतना है तो 63 रन बनाने होंगे। 31 बॉल 63 रन। और रोहित यादव
और ये T20 के लिए का मुश्किल स्कोर नहीं है। फिर से अगली गेंद के लिए और एक बार फिर से गेंद को खेल दिया है लेग साइड एरिया में। गेंद गई बॉल लाइन के बाद 4 रन। बल्लेबाज काफी खूंखार गेंदबाजी। इस ओवर में टोटल 22 रन। इस मैच का सबसे महंगा ओवर हैप्पी, जिनकी तारीफ इतनी किया जा रहा था कि ये राजधानी एक्सप्रेस जैसे गेंदबाजी करते हैं, लेकिन इस ओवर में काफी महंगे साबित हो गए। रावलपिंडी एक्सप्रेस गेंद में इनकी गति बहुत, लेकिन बल्लेबाज भी उतने चतुर। टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 104 रन। अब चंदौली की वापसी हो रही है। जैसे लग रहा है कि रोहित यादव को छुपा कर रखा गया था कि आप आखिरी में जाइएगा और छक्के चौके लगाकर मैच को जिताइएगा। और ये चंदौली की टीम, जैसे कहा जाता है कि चंदौली की टीम चैंपियन टीम है, अब लग रहा है कि थोड़ी थोड़ी चंदौली की टीम चैंपियन की तरह खेल रही है। फिर से अगली गेंद के लिए सूरज, उमेश के लिए, और एक बार फिर से कट करना चाहते थे, लेकिन गेंद सीधा कीपर के दस्ताने में। काफी किफायती ओवर सूरज, जो कि काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, अपने कोटे का चौथा ओवर डाल रहे हैं। 13 रन देकर 2 विकेट चटका चुके हैं। फिर से अगली गेंद के लिए हल्के हल्के कदमों से अंपायर को क्रॉस करते हुए और उठाकर मारना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। इस तरह कीपर के दस्ताने में गेंद जाते हुए अभी भी स्कोर रुका हुआ है 104 रनों पे। 28 गेंदें 59 रन। और आज के हमारे ऑनलाइन स्कोरर अयान जी, जिनको करीब करीब 30 से 40 मैचों का अनुभव, काफी खतरनाक इनकी। फिर से अगली और एक बार फिर से गेंद उठ गई है, लेकिन वहां कोई फील्डर मौजूद नहीं। जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन चुरा लिया। इस तरह स्कोर बढ़ता हुआ 106 रन। और हमारे अनुभवी और उमेश, जो कि 35 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे हैं, देखते हैं अपने टीम को कितना रनों का योगदान देते हैं। 27 बॉल 57 रन। फिर से अगली गेंद के लिए 27 गेंदों में हल्के हल्के कदमों से अंपायर को क्रॉस करते हुए और एक बार स्वीप करना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले कोई संपर्क नहीं। और हमारे दोनों अनुभवी अंपायर और मुख्य अंपायर श्री सोनल चंद्रा जी, इनको अंपायरिंग का काफी अनुभव है, काफी अच्छी अंपायरिंग कराते हैं इन्होंने। अगले साल भी इन्होंने काफी अच्छी अंपायरिंग कराई थी। फिर से शेयर कर दीजिए आप लोग फटाफट। दर्शक काफी शांत, 27 गेंदों में 57 बिल्कुल छक्के और चौकों का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही छक्का चौका लगेगा वैसे ही दर्शकों का। फिर से अगली गेंद के लिए सूरज, और ये देखिए गेंद को उड़ा दिया है। गेंद जा रहे हैं ब्लॉक एरिया में और 6 रन। काफी खतरनाक बल्लेबाजी उमेश, जो कि छक्के के साथ 41 रनों के स्कोर पे, क्या खूंखार बल्लेबाजी। ये इस टीम का सितारा है, सबका दुलारा है, आसमान में चमकता हुआ तारा है। नाम है इनका उमेश। विशेष इनिंग खेलते हुए 16 कलश संपूर्ण है। ये 24 कैरेट सोना है। इस टीम का ये संपूर्ण गहना है। कमाल की बल्लेबाजी। अगली गेंद के लिए और एक बार जैसे ही गेंद को देखा और यहां जैसे ही फील्डर थोड़े सुस्त, वैसे ही दोनों बल्लेबाजों ने सोचा फील्डर थोड़ा स्लो है, क्यों नहीं हम लोग थोड़ी तेजी करके 2 रन ले लेते हैं। इस तरह स्कोर बढ़ता हुआ 114 रन 16 ओवरों के समाप्ति के बाद।
24 गेंदें 49 रन। अगर चंदौली को यह मैच जीतना है तो ऐसे ही बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। 24 गेंदे 49 रन की आवश्यकता है। तो रोमांच हो चुका है, मुकाबला शेयर करते रहे। और यहाँ चंदौली धीरे धीरे अपने मैच में पकड़ बनाती हुई, अगर आजमगढ़ को यह मैच जीतना है तो शुरुआत में जैसे इन्होंने खूंखार गेंदबाजी की वैसे ही खूंखार गेंदबाजी करनी होगी। मार तू मार। जैसे चंदौली के बल्लेबाज ऐसा कह रहे हैं कि शुरू में आपका समय और आखिरी में हमारा समय। स्कोर हुआ है 114 रन 16 ओवरों की समाप्ति के बाद। शाहबाज बॉलर है क्या? उमेश, ये छोटा सा सितारा आज चमकने को तैयार है। तो शेयर कर दीजिए फटाफट आप लोग। और 49 रन दोनों बल्लेबाजों के बीच साझेदारी 32 रनों की हो गई है। इस मैच का सबसे अच्छी साझेदारी फिर से अगली गेंद के लिए शाहबाज। और एक बार फिर से गेंद को कट कर दिया था, लेकिन गेंद सीधा फील्डर के हाथों में गई। जैसे ही गेंद फील्डर के हाथों से निकली वैसे ही बल्लेबाजों ने सोचा क्यों नहीं हम लोग एक रन दौड़कर और ले लें। इस तरह स्कोर बढ़ता हुआ। फिर से अगली गेंद के लिए शाहबाज। और एक बार गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑफ एरिया में, वहां फील्डर मौजूद। जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने एक रन चुरा लिया। इस तरह स्कोर बढ़ता हुआ 116 रन। फिर से शाहबाज रोहित के लिए। और ये काफी स्लोअर गेंद उंगलियों को फेरा था। और यहाँ ओवरथ्रो गेंद जा रही है बॉल लाइन एरिया। वहां फील्डर काफी खतरनाक फील्डिंग, काफी शानदार फील्डिंग देखने को मिली है यहाँ पे। और इस तरह बाइक के रूप में 2 रन। अब लग रहा है कि जैसे चंदौली की टीम चैंपियन की तरह खेल रही है। 21 गेंद 45 रन, 21 गेंदों में 45 रनों की दरकार। अगर चंदौली को मैच जीतना है तो 21 गेंदों में 45 रन बनाने होंगे। अगर आजमगढ़ को यह मैच जीतना है, उमेश जो कि नॉन स्ट्राइकर पे हैं 44 रन बनाकर खेल रहे हैं। फिर से शाहबाज गेट एरिया से हल्के हल्के कदमों से, काफी छोटा रन अप, काफी लंबे कदम खिलाड़ी। और एक बार दिशाहीन गेंदबाजी, अंपायर का इशारा, वाइड। स्कोर बढ़ता हुआ 119 रन। दर्शक जो कि करीब करीब 22 से 25 हजार दर्शक काफी खुश। और यहां दिशाहीन गेंदबाजी, अंपायर का इशारा, वाइड। और यहाँ नो बॉल। और एक और मौका, फ्री हिट। इस गेंद पे कुल आए 5 रन। इस बॉल पे 5 रन। अंपायर साहब जानना चाहें कि गेंद 9 बॉल थी क्या? ए फ्री हिट। फिर से अगली गेंद के लिए। और एक और सुनहरा मौका, छक्का छक्का फ्री वाला। और ये देखिए गेंद को उड़ा दिया है। गेंद नीचे फील्डर मौजूद, लेकिन यहाँ कोई नुकसान नहीं क्योंकि फ्री हिट है। ये गेंद फ्री हिट थी। फ्री हिट पे सिर्फ रन आउट का होता है। फ्री हिट में आप फ्री में हिट कर सकते हैं, छक्के चौके लगा सकते हैं। 21 बॉल 38 रन की आवश्यकता है। स्कोर बढ़ता हुआ 125 38 रन। और कर दीजिए आप लोग, शेयर कर 20 दीजिए। गेंदें बहुत ही रोमांच हो चुका है मुकाबला। 38 रन। 20 गेंद। उमेश जीत और हार के बीच खड़े हैं, काफी शानदार बल्लेबाजी। और यहाँ और ये 90 विकेट के लिए 43 रन, 43 रनों की साझेदारी हो चुकी है। और यहाँ दर्शकों में जोशो खरोश, दर्शक काफी खुश। और ये देखिए यहाँ दोनों बल्लेबाज और गेंदबाज में थोड़ी। और यहाँ एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी जो कि ग्राउंड में आ चुके हैं,
दो एक्स्ट्रा खिलाड़ी, दर्शक काफी खुश। फिर से अगली गेंद के लिए शाहबाज, और ये बोल्ड कर दिया। उमेश जो कि हार और जीत के बीच खड़े थे, काफी नाखुश, बिल्कुल निराश। 44 रन। हालांकि इन्होंने काफी अच्छी बल्लेबाजी की अपनी टीम के लिए। अगर कोई भी बल्लेबाज इनका साथ देता तो निश्चित तौर पे चंदन शॉट हो गया। बहुत ही रोमांच हो चुका है यह मुकाबला। 19 गेंदे 38 रन चाहिए शायद। बड़ा खतरनाक बना विकेट पोजीशन बहुत सेकंड पाली तो खत्म देखो नहीं का रन का 38 रन चाहिए हो गया ना मैं 21 22 विकेट 7 विकेट लास्ट है। 8 विकेट गिर गए। नो लास्ट विकेट और 38 रन चाहिए 19 गेंदों में। 19 दूनी 38 यानी दो गुने रन, यानी हर बॉल पे 2 रन चाहिए। 2 ओवर में अगर वो 8 ऊंचाई अगर कहीं से भी मिस होता है, अगर आउट होता है तो हार का सामना करना पड़ेगा चंदौली टीम को। अब 18 गेंदों में 38 रन। 18 गेंदे 38 रन। ओपनर रहलो ना ओपनर था 38 रन क्या बन पाएंगे? कमेंट कीजिए। 18 गेंदों में 38 रन चाहिए और लास्ट विकेट है। 3-4 नंबर आइले त आइले सेवा समाप्त छोट ओवर लइका हो वो तो छूट पड़े मार तो जाती है वो अगर दू का छक्का मार दू का कम आप आओ जाइए हम सब तने याद कर लीजिए। अब आओ जाइए हम सब एक छक्का पे मार दो तो हो जा जी हम से एकदम एक गला सा नो बार वाइट 5 ही होने। 130 रन हो चुका है। लास्ट विकेट 17 ओवर 2 गेंद हो चुकी है, यानी 16 गेंदों में 33 रन चाहिए। कोई ज्यादा नहीं है विकेट नहीं है अगर विकेट नहीं है दिलिया गोल का नहीं मिलेगा शायद। वहाँ फील्डर मौजूद है, 1 रन से ही संतोष करना पड़ेगा। निकलना लगा सर रन नहीं लिया।
30 रन 14 ओवर 14 का 12 गेंद में चाहिए 12 गेंद में 30 रन 12 गेंद 30 रन ये 1900 भर हर एक मैच का नहीं जाएगा ना तो भर होला शाबाश चौका जल्दी ना निकल पाई ग्यारह गेंदे रन नहीं बना है। टकला बा वही ना कहते हल्का सा बाल देख कहीं पे गया यार हो ना वे हल्का वाला बाल में हुए 4 रन क्या कैच होगा वहाँ लेकिन फील्डर एक रन अगर दिख देखो व्हाइट मोबाइल दे दोस्तों मजा वो लाना बनो बोलते हैं छोड़ दिया बरकस के ये तो 4 रन मिलेंगे फील्ड लगाया कहीं और बॉल फेंका कहीं और चौका मिला हां सही है फील्ड मीडियम थर्ड मैन ले लो तो मैं तो के जरूरत ना ला फुल टास फील्डिंग लो फुट तो देख भैया यार वो सुट्टा पावे तो ला 30 की तरह वाला कैचर वाला बड़ा रिस्क रहा जो अंदर है भैया क्या पावे खाली बाउंड्री पर रहा बाउंड्री ओ भाई दे दिया ला को चौका हो गया खुश लेकिन कहां तो पीछे मिला अच्छी गेंद इस बार और वहाँ एक शानदार फील्डिंग। ये तो फील्डिंग अच्छी कर रहा है लेकिन थ्रो के रूप में एक्स्ट्रा रन, 2 रन मिले इसको। 6 बॉल 17 रन चाहिए। 6 गेंद 19 छक्का का कमोए बा ओकर का 6 बॉल 19 करीब ले आ दिया से टुक टुक आउट ये थोड़ा सा मार देते ये मजा आ जाता है। खड़ा हो जाओ। नहीं इस साइड इसकी मार आर पार कर ए वाला चल गया चल घर है ना 6 गेंदे 18-19 रन चाहिए विकेटवा नहीं ना ये जीतने के लिए चंदौली को। विकेट नहीं है लास्ट विकेट है।
6 गेंदे 19 रन। पहली 2 गेंद कर देंगे फैसला। नो बॉल फेंक दे, नो बॉल 19 नो बॉल फेंका, नो बॉल नो बॉल दे दे फुल टच तो 60 फीट फुल टच पाँच बॉल 15 रन 10 गेंद 5 में 15 चारे। लिख दे फुल टच बोल्ड कर दिया, एक और विकेट लग रहा है टूट ही गया। ऑल आउट हो गई पूरी टीम। तो इस मैच को आजमगढ़ ने जीत लिया है 14 रनों से। फिर मिलते हैं कल के मुकाबले में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जुड़े रहने के लिए।